नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः। संसार के सभी दिशाओं से हमें नेक और शुभ विचार सतत प्राप्त हों। मेरे साथ कहिए, मानवता अपनी देवी है, मानवता अपनी देवी है। ज्ञान हमारा भैया है, ज्ञान हमारा भैया है। मेहनत अपनी बहना है, मेहनत अपनी बहना। धरती माँ की गोदी में धरती माँ की गोदी में सत्य जीवन साथी संग सत्य जीवन साथी हर ही जीते रहना है। समादरणीय महानुभावों, वेद मंदिर रोहिणी पूर्व में जो ध्यान योग शिविर लगा है, इसके द्वितीय सत्र में ये तीसरा प्रवचन हम आपके सामने प्रारंभ कर रहे हैं। गत सत्र में हमने ये जानने का प्रयास किया कि कैसे 3 महाव्याहृतियों को लेकर के हम ध्यान कर सकते हैं। ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः। इसका हमने अपने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की अवधारणाओं से आपको परिचय कराया और इसमें ईश्वर का कैसे हमारे साथ संबंध जुड़ा है और हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए, इस विषय को लेकर के हमने व्याख्यान किया। आइए विषय को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हमने आपसे निवेदन किया कि महर्षि दयानंद जी की सारी साधनाएं सुषुम्ना को आधार बना करके की हुई है। वो जो वाक्य मैं बुलवाता हूं ना, जो आपने मांग की, डिमांड की, वो भी सुषुम्ना को आधार बना करके ही तय की गई हैं। पहला वाक्य है, आप लिखिए, ईश्वर एक है। दूसरा है, ईश्वर निराकार है। तीसरा वाक्य है, ईश्वर सब जगह रहता है। चौथा वाक्य है, ईश्वर हमारा सबसे अच्छा मित्र है। पहला, ईश्वर एक है, ईश्वर निराकार है। दूसरा वाक्य। तीसरा, ईश्वर सब जगह रहता है। चौथा वाक्य, ईश्वर हमारा सबसे अच्छा मित्र है। पांचवा वाक्य, ईश्वर में आनंद है। छठा वाक्य, ईश्वर सदा न्याय करता है। और सातवां वाक्य, जो ईश्वर से डरता है वो किसी से नहीं डरता, जो ईश्वर से नहीं डरता उसे सबसे डरना होता है। किसी से नहीं डरता, जो ईश्वर से नहीं डरता उसे सबसे डरना होता है। हाँ, आज मैं आपको गायत्री मंत्र की साधना और उसकी चक्रों के आधार पर चिंतन कैसे करना, ये सारा सिखा दूंगा। 7 ही तो वाक्य हैं, 10 नहीं है, 7 ही हैं। 7 ही ऊर्जा केंद्र हैं हमारे, और एक एक के साथ इसका संबंध है। नीचे मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक 7 केंद्र हैं और 7 के साथ इसका संबंध है। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, शुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र। हाँ, और किसी पुस्तक में मैंने वेद मंत्री में पढ़ा था कि एक ललित चक्र भी होता है, वो तांत्रिक ललना चक्र बोलते हैं उसको। वो मनगढ़ंत है, पर अपना महर्षि दयानंद जी ने हमको जो दिया है वो ये 7 चक्र ही है। वैसे वेदों में 8 चक्र बताए गए हैं, अष्ट चक्रा, नवद्वारा मंत्र है बाकायदा। उसका तात्पर्य ये है कि जो ये अनाहत चक्र है ना, वहीं पर वो चक्र है 8वां, वो ईश्वर साक्षात्कार के समय में उसमें प्रवेश होता है जीवात्मा का। अच्छा, चलो वो एक अलग विषय है। अब हम चलते हैं गायत्री मंत्र के साधना पर।
गायत्री मंत्र में सबसे पहले हम ओम बोलते हैं, फिर 3 महाव्याहृतियां बोलते हैं जिसकी चर्चा हमने गत सत्र में की विस्तार से, और फिर आगे मंत्र शुरू होता है तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि और धियो यो नः प्रचोदयात्। अब इसके पहले तो महत्व को समझते हैं गायत्री मंत्र के। ये गायत्री मंत्र बहुत ही महत्व इसलिए है क्योंकि ये दीक्षा मंत्र है। गायत्री मंत्र क्या है? दीक्षा मंत्र। इसको गुरु मंत्र भी कहते हैं। इसको दीक्षा मंत्र और गुरु मंत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि जब व्यक्ति विद्यालय में प्रवेश करता है विद्यार्थी के रूप में, तो वेदारंभ संस्कार होता है। वेदारंभ संस्कार में आचार्य इसी मंत्र की दीक्षा देता है विद्यार्थी को, और ईश्वर का ध्यान करना सिखाता है इस मंत्र के माध्यम से। इसलिए इसको गुरु मंत्र या दीक्षा मंत्र कहते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। ओंकार में 3 वर्ण बताए, अ, उ और म। हमने पिछले 2 सत्रों में ओंकार की व्याख्या भी समझ ली है ना। स्थूल सूक्ष्म कारण के साथ संबंध जोड़ करके ध्यान कैसे करना वो हमने आपको प्रैक्टिकल भी करा दिया, तो आधा काम तो वहीं पूरा हो गया। फिर हमने महाव्याहृतियों की पिछले सत्र में आपको विस्तार से व्याख्या सुना दी, वहां तक भी पूरा समझ में आ गया। अब आगे बढ़ सकते हैं ना। तो अकार का संबंध भू से है, ये हमने पिछले दोनों सत्रों में जान लिया। अब एक नई बात अभी जाननी है, वो तत्सवितुर्वरेण्यं का संबंध अकार और भू से है। तत्सवितुर्वरेण्यम गायत्री मंत्र में पहला एक वो है शुरू में, फिर भर्गो देवस्य धीमहि को हम थोड़ा अलग कर लेते हैं, फिर धियो यो नः प्रचोदयात् तीसरा चरण है, ऐसा समझ लेते हैं। तो एक एक का इनके साथ संबंध है। अ का संबंध भू से, और इन दोनों का संबंध तत्सवितुर वरेण्यम से। उ का संबंध भुवः से, और इन दोनों का संबंध भर्गो देवस्य। हाँ बता रहा हूं ना। और म का संबंध स्व से, और म और स्व इन दोनों का संबंध धियो यो नः प्रचोदयात् से। हाँ, तत्सवितुर का संबंध अ और भू से। भाई क्रमशः लगाते जाओ ना। अ उ म भू भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम पहला सत्र है, चरण है। भर्गो देवस्य धीमहि सेकंड चरण है। धियो यो नः प्रचोदयात् ठीक है जी। तो ये कैसे है इसको समझते हैं। हमने पहले सत्र में इसकी साधना भी आपको कराई। अ का संबंध भू से कैसे है? भू मतलब स्थूल, और अ में जितने भी नाम 3 आए, विराट अग्नि विश्व, ये सब स्थूल को ही बताने वाले हैं। विराट शब्द स्थूल को ही बताने वाला है, और अग्नि विश्व, विश्व भी संसार की ही बात आ गई, स्थूल जगत की बात आ गई। ऐसे ही उकार में जितने 3 नाम हैं ईश्वर के, हिरण्यगर्भ, वायु, तेजस, ये अंतरिक्ष लोक संबंधी विवरण को दर्शाते हैं, ईश्वर के नामों का प्रकाशन करते हैं। ठीक है ना। और ईश्वर, आदित्य, प्राज्ञ, ये तीनों के तीनों नाम कारण जगत के विषय में ईश्वर को बताने वाले 3 शब्द हैं। तो इसलिए उसका संबंध स्व से आया। अब इसका संबंध इसके साथ कैसे जुड़ेगा, तत्सवितुर्वरेण्यम के साथ, इसको समझाते हैं। ठीक है। ये परमात्मा ने ये जो संसार बनाया है ना, ये अपने में से बनाया
या कोई अलग मटेरियल था, उससे संसार बनाया? देखो, मेरी इच्छा शक्ति है खीर बनाने की, और मेरे पास न दूध है, न चावल है, न पानी है, न स्टोव है, कुछ नहीं है। मात्र अपनी इच्छा शक्ति से मैं खीर बनाऊंगा क्या? ऐसे प्रश्न ये है, मात्र इच्छा शक्ति से ईश्वर ने ये संसार बनाया है क्या? एक मिनट, यही तो मान्यता ईसाई लोगों की है जो आप कह रही हैं। हाँ, तो इसका मतलब मटेरियल अलग हो गया ना। उपादान कारण नाम का कंसेप्ट केवल वैदिक धर्म मानता है। उपादान नाम का कंसेप्ट को स्वीकार्यता न ईसाई धर्म में है न मुस्लिम धर्म में है। वो तो कहते हैं कुन कहा ईश्वर ने और संसार बन गया, यानी ईश्वर ने कह दिया और संसार बन गया। ऐसे ही वो बाइबल में भी ऐसे ही लिखा है कि ईश्वर ने इच्छा की और संसार बन गया। ईश्वर में सामर्थ्य है, वो तो सब कुछ कर सकता है। भाई मैंने आपको क्या बताया, एक भवन बनाने वाले में भवन बनाने का पूरा ज्ञान विज्ञान है और सामर्थ्य भी है, हाथ में शक्ति भी है, पर केवल ज्ञान विज्ञान से और उसकी शक्ति से भवन बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा, मटेरियल भी तो चाहिए। प्रश्न ये है। और नहीं तो हमारा भी संप्रदाय ईसाई संप्रदाय जैसा हो जाएगा कि ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है जी, सामर्थ्यवान है जी, उसके पास ज्ञान विज्ञान भी है जी, उसने बना दिया। और सारी मेरी व्याख्या फिर आगे की समाप्त हो जाएगी, औचित्य अनौचित्य पूर्ण हो जाएगी। अच्छा सुनिए, ईश्वर को हम सविता क्यों कहते हैं? मंत्र का देवता भी सविता है। और ईश्वर को हम सविता क्यों कहते हैं? क्योंकि वो संसार का रचयिता है। हाँ, रचयिता है, नहीं रचयिता है। सुप्रसव ऐश्वर्य योहो, प्रसव माने उत्पन्न करना, और शूंग प्राणी गर्भ विमोचने, इन धातुओं से, हाँ इन धातुओं से सविता शब्द बनता है। ऐसा ऋषि दयानंद ने अपनी जगह जगह व्याख्याओं में दिया है। शूंग प्राणी गर्भ विमोचने और सुप्रसव ऐश्वर्य योहो, इन धातुओं से सविता शब्द की उत्पत्ति बताई है ऋषि दयानंद ने व्याकरण की दृष्टि से। सारे संसार को उत्पत्ति करता, आप देखो सविता शब्द विश्वानि देव सवितर दुरितानि मंत्र में भी आया है, सवितर शब्द आया ना, वो सविता शब्द है। अब वहां पर व्याख्या करते हुए ऋषि दयानंद क्या लिखते हैं? हे सकल जगत के समग्र सब सुखों के दाता परमेश्वर, है ना। गायत्री मंत्र में यही बात दूसरे ढंग से लिखी है कि ईश्वर सकल जगत का उत्पत्ति करता है, सूर्य आदि का प्रकाशक है, हमें सब प्रकार के ऐश्वर्य देने वाला है। ठीक है। अब जब परमात्मा ने ये संसार 3 गुणों से युक्त बनाया है, तो उसमें से ग्राह्य क्या, त्याज्य क्या, कभी इसके ऊपर सोचा आपने? हाँ, कम नहीं, जरूरत तो है उनके लिए, बिल्कुल नहीं है, ये त्याज्य हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, एक मिनट, स्वार्थ जीवन में चाहिए या नहीं चाहिए? स्वार्थ जीवन में चाहिए। ईर्ष्या चाहिए या नहीं चाहिए? तेरा मेरा चाहिए या नहीं चाहिए? हाँ, राग और द्वेष चाहिए या नहीं चाहिए? ये सब रजोगुण से आते हैं। आलस्य प्रमाद चाहिए या नहीं चाहिए? नशा और अकर्मण्यता, न रजोगुण चाहिए न तमोगुण चाहिए। आप 5 साल के बच्चे को पूछो ना, तो भी वो यही उत्तर देगा। 5 साल के बच्चे को भी ये चीज पता है। समझ में आ रही है बात आपको? छोटे से 5 साल के बच्चे को आप कभी पूछ के देखना। तो बेस्ट तो है सत्वगुण। तो परमात्मा ने बाय डिफॉल्ट ये आ रहा है सृष्टि में, परमात्मा ने उत्पन्न नहीं किया रजोगुण को, ध्यान देना।
न तमोगुण को उत्पन्न किया। परमात्मा ने तो सृष्टि उत्पन्न की। परमात्मा तो सत्वगुण से रहित है और रोगों से रहित है। इसके कॉम्बिनेशन से उसने संसार बनाया ना। अब वो एक ही चीज से, सत्व गुण से ही संसार नहीं बना सकता। हमारे में होते तो ये तीनों ही है ना। एक ही गुण से वो संसार नहीं बना सकता, उसको तीनों गुणों को साथ में लेना है। तो उसने सात्विकता भी है, राजसिकता भी है, तामसिकता भी है, लेकिन आपके पास एक उसने विशेष सुविधा दे रखी है। और मंत्र में वो शब्द आ रहा है वरेण्यम। वरेण्यम शब्द क्या कहता है? वरने योग्य। वर्ण करना माने चुनना, टू चूज। आपके पास चॉइस दी है, और ये चॉइस केवल और केवल आपके पास है। न कुत्ते के पास है, न बिल्ली के पास है, न गाय के पास है, न किसी के पास नहीं है। आपके पास चयन हक दिया है परमात्मा ने, कर्म स्वातंत्र्य जिसे कहते हैं। मैं अक्सर लोगों से पूछता हूं, ये पशु, मनुष्य इतर प्राणी और पशु पक्षी, ये सारे और मनुष्य तुलना करें तो बुद्धिमान कौन? देखना, सोच समझ के उत्तर देना। यदि मनुष्य बुद्धिमान है तो मेरे को ये बताइए, पशु पक्षी ज्यादा बीमार पड़ते हैं या मनुष्य? बुद्धिमान कहाँ हुआ? आपने अभी तो कहा पशु पक्षी कम बुद्धिमान है, मनुष्य अधिक बुद्धिमान है। मनुष्यों के डॉक्टर ज्यादा हैं, मनुष्यों के लिए दवाइयां ज्यादा बनती हैं, मनुष्यों के लिए सारे दवाखाने इतने सारे वितान खोल रखे हैं। पशु पक्षियों का देखो कुछ नहीं है। इसका कारण यही है ना कि हमारे में रजोगुण और तमोगुण है। रजोगुण तमोगुण तो उनके अंदर भी है। सुनो, ये उतना उसका कारण नहीं है। चयन हक, कर्म स्वातंत्र्य, वे लोग कर्म स्वतंत्र नहीं है। उनके लिए लिमिट बांध दी कि तुम यही खाओगे, ऐसा ही खाओगे, इतना ही खाओगे, इस समय नहीं खाओगे, इस समय उठोगे, इस समय सोओगे, ऐसा मतलब संतान उत्पत्ति इस तरह से करोगे, इस काल में करोगे। ये सारा उनके लिए फिक्स कर दिया और फिक्स करके उनको भेज दिया। मतलब ये है कि जैसे आप किसी को जेल में डालते हो, तो जेल में डालते हो तो उसकी स्वतंत्रता से उसको खाना खिलाते हो या आप तय करते हो? यानी सरकार तय करती है। उसको क्या पहनना है कौन तय करता है? वो आदमी खुद तय करता है या सरकार तय करती है? उसके लिए कैसा मकान हो कौन तय करता है? क्या सुविधाएं हो कौन तय करता है? तो ये तो जेल है, भोग योनि है ना वो। मनुष्य को छोड़ करके बाकी सारे प्राणी भोग योनियां हैं। यदि वो सारी भोग योनियां हैं तो उनके लिए सरकार तय करेगी, पर सरकार परमात्मा की है तो परमात्मा तय करता है। अच्छा, उनके लिए खाने पीने का प्रबंध भी वही करता है, शरीर का निर्माण भी वही करके देता है, सृष्टि भी बना के वही देता है। भोगो अपने कर्मों का फल, भोग योनि है। नया कर्म वो लोग नहीं करते कि जिसका और नया फल मिले उनको। केवल मनुष्य योनि ऐसी है जो कर्म योनि और भोग योनि उभय योनि है ना। पिछले कर्मों का फल भी भोग रहा है और नए कर्म भी करे जा रहा है। अब 5 साल तक चलो वो नहीं करता, अबोध अवस्था है उसकी, पर 5 साल के बाद तो सबोध अवस्था में उसके पर कर्म व्यवस्था लागू होती है, कर्मफल व्यवस्था लागू होती है कि नहीं होती है? इसने अपने कर्म स्वातंत्र्य का दुरुपयोग किया। गाय के मुख के सामने तंबाकू का पत्ता रखो, वो खाएगी क्या? नहीं खाएगी। ताजा ताजा घास शेर के सामने डाल दो, खाएगा क्या? और एकदम फ्रेश मीट ला करके गाय के सामने डाल दो, वो खाएगी क्या? नहीं खाएगी। जिसके लिए जो जितना जैसा परमात्मा ने फिक्स किया है जीवन मान, उस दायरे से 1 इंच वो प्राणी आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन मनुष्य के पास कोई लिमिट नहीं है, न ज्ञान की लिमिट है, न सामर्थ्य की लिमिट है, न योग्यता की लिमिट है। वो क्यों है? क्योंकि इसके पास उसने एक विशेष योग्यता उसको दी है, वो है कर्म स्वातंत्र्य।
कर्म, और ये शब्द आ रहा है गायत्री मंत्र में, तत्सवितुर वरेण्यम, व्री वर्णे चुनना। तो एक कविता की लाइनें हैं जो मैंने गाई हैं। जगत है सतरज तम रचा, तम रचा, तू तो है रे चैतन्यता, चयन है तेरा हक बड़ा, तू सत ही सत ले रे उठा। एक बार एक सभा में मेरे को लोगों ने पूछा कि परमात्मा इतना शुद्ध है, पवित्र है, और उसी ने ये सारी सृष्टि रची है, तो ये चोर, लुटेरो, दरोडेखोर, ये व्यभिचारी, नशेखोर क्यों बनाए परमात्मा ने? ना इन लोगों को बनाता, झूठे लोगों को, छली कपटियों को बनाता, और ना संसार में कोई दुख होता, सारे आनंद से रहते, कितना अच्छा होता। ये बातें होती हैं। परमात्मा ने झूठे व्यक्ति नहीं बनाए। परमात्मा ने जो उसको मनुष्य का खोल बना के दिया था, झूठ बोलने के लिए दिया था या सच बना बोलने के लिए दिया था? जो वाणी दी थी वो झूठ बोलने के लिए दी थी या सच बोलने के लिए? हाथ दिए थे चोरी करने के लिए दिए थे या मदद करने के लिए, सेवा करने के लिए, दान देने के लिए? चोरी करने, छीनी झपटी चोरी के लिए तो नहीं दिए थे ना, शोषण, अत्याचार, अन्याय के लिए तो नहीं दिए थे ना। तो ये निर्णय किसका? शोषण करना, अत्याचार करना, अन्याय करना? जीव का। कर्म स्वातंत्र का दुरुपयोग किया ना, इसलिए मनुष्यों के डॉक्टर ज्यादा हैं, मनुष्यों के हॉस्पिटल ज्यादा हैं, मनुष्यों की दवाइयां ज्यादा बनती हैं। ये तो बात वही हुई कि पहले खूब पाप किए जाओ और फिर उस पाप के निराकरण के लिए दवाइयां खाए जाओ। असंयम पाप है। सारे करते हैं कि नहीं करते? बताओ, भूखे लोग ज्यादा बीमार पड़ते हैं या पेट भरे हुए लोग ज्यादा बीमार पड़ते हैं? डॉक्टरों के पास लाइन किन की ज्यादा है? खाते पीते लोगों की। कम खाने वाले बीमार नहीं पड़ते, ज्यादा खाने वाले बीमार पड़ते हैं। तो आपने अपनी कर्म स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया ना, तो मनुष्य सारे के सारे दुख अपने कर्म स्वतंत्रता के दुरुपयोग का करता है। अच्छा, योगश चित्तवृत्ति निरोध में ऋषि दयानंद ने क्या व्याख्या लिखी है? सत्यार्थ प्रकाश में वो ये लिखते हैं, मनुष्य रजोगुण तमोगुण युक्त कर्मों से मन को रोक, शुद्ध सत्व गुण युक्त हो, पश्चात उसका भी निरोध कर, एक ईश्वर और धर्मयुक्त कर्म, इनके अग्रभाग में चित्त का ठहरा रखना। तो तत्सवितुर्वरेण्यम से क्या तात्पर्य निकला? कि सविता परमात्मा ने ये जो संसार बनाया है, त्रिगुणात्मक बनाया है, इसमें से हमको सत ही सत का चयन करना है। देखने में सत, सुनने में सत, खान पान में सत, बातचीत में सत, लेन देन में सत, जीवन व्यवहार में हर कहीं सत्व गुण को आलंबन में रखना है, पवित्रता को जीवन में धारण करना है। असतो मां, एक रहस्य और बता देता हूं इसके साथ जुड़ा हुआ। असत किसे कहेंगे, सत किसे कहेंगे? यहां सीधा सीधा तात्पर्य है, रजोगुण तमोगुण ये दोनों असत है। आपने आज तक ऐसी व्याख्या नहीं सुनी होगी, मैं बता रहा हूं आपको। समाधि में जाना चाहते हैं ना, तो छोड़ना क्या पड़ेगा? रजोगुण और तमोगुण। रजोगुण तमोगुण क्या पैदा करते हैं? राग द्वेष पैदा करते हैं। रजोगुण राग द्वेष पैदा करता है, तेरा मेरा पैदा करता है, ऐषणाएं पैदा करता है, विषय भोगों के प्रति आसक्ति पैदा करता है। तमोगुण अज्ञान बढ़ाता है, आलस्य पैदा करता है, नशा और अकर्मण्यता, भिखमंगापन। भिखारी लोग तमोगुणी होते हैं जी। भिखारी को कभी हम तमोगुणी मानते नहीं है ना।
जो मेहनत नहीं करना चाहता, मांग के खाना चाहता है, महातमोगुणी आदमी है। अकर्मण्य और गंदा रहने वाला, नशा करने वाला, अधर्म, झूठ बोलना, चोरी करना। अच्छा, बाहर से टिप टॉप रहेगा आदमी, बड़ी कारों में घूमेगा, लेकिन लोगों का शोषण कर रहा है, लूट रहा है, अधर्म कर रहा है, वो आदमी भी तमोगुणी है। मांसाहार करने वाला, नशा करने वाला, ये सारे तमोगुणी आदमी है। अब ये तमोगुण और रजोगुण को छोड़ना, हम तो क्या करते हैं, रूट कॉज पे काम करते हैं। छोटे छोटे पत्ते पत्तों को सींचना नहीं है, सीधा, हाँ सीधा। अब ये संसार परमात्मा ने त्रिगुणात्मक रचा है, तो मेरे लिए उसमें से ग्राह्य क्या है, और कहां कहां मैं सत्व गुण को आलम्बन लेकर के अपने जीवन को सात्विक बना सकता हूं और ईश्वर का प्यारा हो सकता हूं, और कहां कहां मैं इस सत्व गुण को छोड़ करके रजोगुण को अपना लेता हूं तो कैसे मैं बंधन में जाता हूं। इस चीज को देखना है और इस चीज को ठीक करना है। अभी जब कभी तत्सवितुर्वरेण्यम कहेंगे तो इसी भावना से सोचिए, जीवन एकदम परिवर्तित हो जाएगा। लोगों को सोचना नहीं आया कि हमें सोचना कैसे है, बोलना क्या है, करना क्या है, नहीं आता। रजोगुण को जीवन में बढ़ावा दिए जा रहे हैं। हर 2-3 साल में पर्दे बदलते हैं ना, घर के इंटीरियर बदलता है ना, उसमें मजा नहीं आता। फिर इंटीरियर बदलते हैं, पर्दे बदलते हैं, बाहरी टीम टाम में लगे हुए हैं, शोबाजी में। अच्छा, उसने ऐसा किया, मेरे भी पास लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए? होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था जिससे मेरे शरीर की सुरक्षा होती हो। मेरे जीवन का लक्ष्य तो ईश्वर है, संसार है नहीं, तो क्या फर्क पड़ता है कैसे पर्दे हो, कैसा सोफा सेट हो, काम दे रहा है ना। जब वो बुरी तरह से खराब हो जाएगा, स्प्रिंग उसके निकल आएंगे और चुभने लगेंगे, तब उसको बदल देंगे, नहीं तो बदलने की क्या आवश्यकता है। बस वो पुराना दिखता है इसलिए अब बदलना है, नहीं। तो अब देखो, हर जगह पर ये सोचना होगा जीवन में कि कहां गलती हो रही है। परमपिता परमात्मा ने बाह्य जीवन हमको जीते हुए सात्विकता को यदि नहीं अपनाएंगे तो अंतस हमारा गंदा होगा, पक्की बात है। असतो मां सद्गमय। यदि हमने रजोगुण के प्रभाव को नहीं जाना कि कैसे हमको चंचल बना रहा है, कैसे हमको विषय भोगी बना रहा है, कैसे हमको आसक्त बना रहा है, कैसे हमको द्वेषी बना रहा है। दुख ले लेते हैं ना औरों से, दुखी होते हैं कि नहीं होते? अच्छा, अपनों से ही दुखी होते हैं, दूर वाले लोगों से दुखी नहीं होते रहते। पति पत्नी, बच्चे, माता पिता, पड़ोसी, जिनके साथ डे टू डे संबंध है, लगातार संबंध है, उन्हीं से दुखी होते रहते हैं ना। छोटी छोटी बातों पर दुखी होते रहते हैं। इच्छाओं का विघात होने पर हम दुखी होते हैं, फिर गांठें बना लेते हैं, और फिर वो मन में प्रतिशोध लेने की सोचते हैं, फिर वैसी वाणी, वैसी क्रियाएं कर बैठते हैं जैसे एक दूसरे के ऊपर घात प्रतिघात चलता रहता है, आपस में ही, परिवार में ही। होता है या नहीं होता? आप सब गृहस्थी हैं तो आप लोगों को ज्यादा अनुभव है, लेकिन मैं भी जाता हूं ना, गृहस्थियों में जाता हूं। जो सहज दिखता है उससे पता चलता है क्या हो रहा है ना। ये सब रजोगुण उत्पन्न कर रहा है जीवन में, और तमोगुण फिर उसकी पराकाष्ठा होती है। अधिक लोभ बढ़ गया, अधिक ईर्ष्या बढ़ गई जीवन में, फिर जीवन में अधर्म बढ़ गया, अधिक आसक्ति बढ़ गई, मोह जग गया, अज्ञान बढ़ गया, अहंकार बढ़ गया भयंकर, तो व्यक्ति का फिर कहना ही क्या। और जैसे एक बंदर को शराब और पिला दी जाए, फिर उसकी हालत क्या होगी। बंदर पहले ही चंचल है और ऊपर से उसको शराब पिला दी जाए, कितना उत्पात मचाएगा। समझ में आ रही? ये अविद्याग्रस्त आदमी, कुल के कुल नाश हो जाते हैं। रावण को सबने समझाया कि सीता को वापस दे दे, माना क्या वो? अहंकारी तो था,
ज्ञानी होने के बाद अहंकार ने डुबो दिया, है ना। अब देखिए धृतराष्ट्र को कितना समझाया सबने, माना क्या वो? दुर्योधन को कितना समझाया? श्री कृष्ण स्वयं आए थे दूत बन करके समझाने के लिए, नहीं माना उसने। कुल का कुल नाश हुआ क्या नहीं? और वो महाभारत युद्ध के दुष्परिणाम आज भी आर्य जाति भुगत रही है, आज भी हम भुगत रहे हैं। विश्व धरातल पर हमारी कोई पहचान नहीं है, और हमारे यहां से चक्रवर्ती साम्राज्य चला करता था। देख लो, आखिरी राजा भी जन्मेजय हुआ है। खैर, मैं कहना ये चाहता हूं कि हमको रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से अपने आप को मुक्त करना होगा, सात्विकता को जीवन में धारण करना होगा। ये है असतो मा सद्गमय। एक्चुअल में देखा जाए तो वही तात्पर्य है तत्सवितुर वरेण्यम। यदि हम सत को अपना लेंगे जीवन में, सात्विकता को धारण करते जाएंगे, वरण करते जाएंगे, तो ये पहला चरण अ और भू का पूरा होगा। अ का संबंध स्थूल जगत से है, भू का संबंध भी स्थूल जगत से है। परमपिता परमात्मा ने ये जो सृष्टि रची है उसमें सात्विकता भी भरी है, राजसिकता भी भरी है, तामसिकता भी भरी है। बाजार जाते हो तो सड़े सड़े टमाटर लाते हो या बढ़िया बढ़िया टमाटर लाते हो? ताजे ताजे फ्रेश सात्विक चीजें लाते हो ना। मुरझाए हुए फूल आप बाजार से खरीद के लाओगे क्या? मुरझाए हुए फूलों का हार लेके आओगे क्या? है ना। और ऐसे फल जो अब सड़ने को हो रहे हैं, चुन चुन करके सड़े हुए फल लाओगे क्या? नहीं लाओगे, नहीं लाओगे। बस यही बात है कि हम संसार में जब जीवन जी रहे होते हैं ना, जब वाणी का प्रयोग कर रहे होते हैं ना, जब इंद्रियों का प्रयोग कर रहे होते हैं ना, व्यवहार जीवन में जब हम जीते हैं, तो हम इस चीज का ध्यान नहीं रखते, बल्कि प्रयत्न पूर्वक अपने अंतस को रजोगुणी और तमोगुणी बना रहे हैं योजनाबद्ध तरीके से। राग द्वेष से अपलावित रहते हैं, दिन भर आसक्त हो जाते हैं चीजों के प्रति, व्यक्तियों के प्रति, वस्तुओं के प्रति, परिस्थिति के प्रति, पदार्थों के प्रति आसक्त रहते हैं दिन भर, और इसके प्रभाव से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। घुटन महसूस नहीं होती हमको इसमें। इसको हम प्यार करते हैं, इसको लोक रिवाज मानते हैं, पर यह है तो बंधन। अध्यात्म में प्रवेश करना है तो फिर इसको समझना पड़ेगा। केवल बोलने से काम नहीं चलेगा। असतो मा सद्गमय तत्सवितुर्वरेण्यम बोलने से काम नहीं चलेगा। आत्मनिरीक्षण पूर्वक जीवन में से उस हर चीज को निकालना पड़ेगा जो रजोगुणी प्रभाव उत्पन्न कर रही है, तमोगुणी प्रभाव उत्पन्न कर रही है। हाँ पूछिए। हाँ कर दो। ये यहाँ से भी बंद हो सकता है, तो वहाँ वो बटन है उसको वो कर दो, उससे भी हो सकता है। हाँ हो गया। आपने पंखा भी तेज चला रखा है ना? हाँ कोई नहीं, ये एक चल रहा है, उससे भी काम चल रहा है अपना, पंखा चलने दो। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। भर्गो देवस्य धीमहि, परमात्मा के भर्ग तेज का हम प्रायः अर्थ करते हैं, या ऋषि दयानंद ने भी जगह जगह दिया है, वो है क्लेश नाशक। क्या है जी? हाँ, भर्ग शब्द का अर्थ क्लेश नाशक। परमात्मा का वह तेज जो हमारे क्लेशों को नष्ट करेगा, भस्म करेगा। क्लेश 5 हैं, पता होंगे। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। और ये कहाँ होते हैं? अंदर होते हैं, हमारे अंदर होते हैं। और क्यों होते हैं? उसकी मूल जननी है अविद्या, मिथ्या ज्ञान। हाँ, अविद्या। और परमात्मा का तेज भर्ग है। देवस्य, उस परमात्मा का जो दिव्य स्वरूप है, शुद्ध है, निर्मल है, पवित्र है, उसके भर्ग तेज का हम ध्यान करते हैं, धीमहि ध्यान करते हैं या धारण करते हैं। यही अर्थ हो गया ना। अब भुआ शब्द का भी वही अर्थ है। भुआ रीति अपान। परमात्मा का नाम अपान इसलिए है क्योंकि वो हमारे दुखों से हमको छुटकारा दिलाता है। तो दुखों से छुटकारा कैसे दिलाएगा परमात्मा?
केवल ये शब्द बोलने मात्र से हमारे दुख छूटेंगे क्या? पहले ये समझो, दुख 3 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। आदि दैविक दुख जड़ों से हमको मिलते हैं, आदि भौतिक दुख चेतनों से मिलते हैं, और स्वयं की गलतियों से हम आध्यात्मिक दुखों को भोगते हैं। इतना समझ में आया? नहीं आया समझ में? अच्छा, अधिक गर्मी पड़ गई, सूरज भगवान तप रहे हैं बहुत भयंकर, 45 डिग्री, आजकल तो 48-50 तक भी होने लगा है ना शहरों में, है ना? तो दुख होता है बहुत। और माइनस डिग्री तक पहुंच गया, 1 डिग्री 2 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच गया। तो सर्दी गर्मी ये जड़ चीजों से प्राप्त हुआ दुख है ना। भूकंप हुआ, सुनामी आई, या वर्षा ही नहीं हुई, या बाढ़ आ गई, जितने भी प्राकृतिक आपदाएं हैं, नेचुरल कैलेमिटीज, उनसे होने वाला दुख आधिदैविक दुख है। ठीक हो गया जी? दूसरा दुख कौन सा बताया? अधिभूत। तो वो प्राणी मात्र से प्राप्त होता है, दूसरे हमारे जैसे चेतन प्राणी। फिर वो मनुष्य भी हो सकते हैं, पशु पक्षी जानवर कीट, इनसे भी हो सकते हैं। मच्छर ने काटा, डेंगू हो गया, या ततैया ने काटा, जलन हो रही है, बिच्छू ने काटा, सांप ने काटा, कुत्ते ने काटा, शेर ने काटा, या अन्य किसी भी प्राणी ने, चूहे ने काटा, या किसी दूसरे मनुष्य के द्वारा हमको हानि पहुंचाई गई। मनुष्य भी तो एक दूसरे को हानि पहुंचाते हैं, वाणी के द्वारा, हिंसा करके, शरीर के द्वारा, षड्यंत्र करके, नीचा दिखा करके, उलाहना दे करके हम दुखी होते हैं कि नहीं होते? ये आदि भौतिक दुख है। और खुद की गलतियों से जो हमको दुख मिलते हैं, आध्यात्मिक। अच्छा, इनको कैसे दूर करेंगे? सोचो जरा, ये क्लेश उत्पन्न करते हैं हमारे जीवन में, कैसे कैसे दूर होंगे ये? अच्छा, पहले ये तय कर लो, इन तीनों में से सबसे ज्यादा मात्रा किस दुख की जीवन में? आदि दैविक, आदि भौतिक, या आध्यात्मिक? अच्छा, उपाय किसका सरल है सबसे ज्यादा? नहीं, सरल उपाय किसका है? किस दुख के निवारण का सबसे सरल उपाय है? दो प्रश्न मैंने पूछे, कभी आपने इस तरह से एनालिसिस नहीं किया ना, तो आज कर लो। आज ये देखो, जिस रास्ते पे जाना है हमको, जिस डेस्टिनेशन तक जाना है, उसका हमको पूरा पता होना चाहिए। कहाँ टिकट मिलेगी, कहाँ जाकर के बस पकड़नी है, कहाँ बस से उतरना है, कौन से होटल में रुकना है, कहाँ उस जाकर के उस विजिट करना है, ये पूरा हमको पहले से प्री प्लान्ड होता है कि नहीं होता है? आप कहीं भी विजिट करते हो हैं, आपको पूरा ट्रैवल एजेंसी से लेकर के, टिकट से लेकर के सारी जानकारी रखते हो, बाद में घर से निकलते हो, या पता नहीं कहाँ जाना है, कितने पैसे लगेंगे, कुछ नहीं पता, बस चल पड़े? ऐसा तो नहीं होता। अब हम अध्यात्म मार्ग में मोक्ष यात्रा में चले हैं, मोक्ष के लिए हम जाना चाहते हैं, तो मोक्ष का मतलब ही है छूटना। तो काय से छूटना? दुखों से छूटना। दुख कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। अतः त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ है ना। तो तीनों दुखों से छूटना ही मुक्ति है ना। तो ये दुखों के विषय में पूरी जानकारी होनी चाहिए, A to Z। तो 2 प्रश्न मैंने पूछे। पहला प्रश्न कि 3 प्रकार के दुखों में से सबसे ज्यादा पीड़ित मनुष्य किस दुख से है, यानी सबसे ज्यादा मात्रा किस दुख की है मनुष्य के जीवन में? आध्यात्मिक। आपका क्या मानना है? आध्यात्मिक, आदि भौतिक। अच्छा, मतलब आपने आध्यात्मिक दुखों पर पूरी विजय प्राप्त कर ली, या पता नहीं है, आध्यात्मिक दुख का स्वरूप ही पता नहीं? अच्छा, बताते हैं, देखो समझाते हैं, अभी आपको विस्तार से पूरा डिटेल में समझाते हैं। आदि भौतिक दुख के लिए दूर करने के लिए हमने क्या करा? घर में फ्रिज लगाया, ये AC लगाया, पंखे लगा दिए, हाँ, पक्का मकान बनवा लिया, सुव्यवस्थित रहते हैं, तूफान आंधी तूफान आदि से, है ना।
आधिदैविक दुख से छुटकारा हो गया ना, बड़े आराम से चैन से सो रहे हैं घर में, कोई दिक्कत नहीं है? हमारे पास इतना पैसा हमने इकट्ठा कर लिया है कि कार से जाएंगे, और नहीं तो फ्लाइट से जाएंगे, सारी व्यवस्थाएं हमने कर ली, ये हमको प्राकृतिक आपदाओं से बचाव हो जाए हमारा, ये हमने सारा प्रबंध कर लिया। सारी चाहिए, तीनों चाहिए। फिर आदि भौतिक दुख, अब उस पे तो हमारा बस नहीं है, कोई भी हमको गाली दे सकता है, कोई भी हमारा नुकसान कर सकता है। तैयार बैठे हैं लोग एक दूसरे को घात करने के लिए, उस पे हमारा बस नहीं। पर हाँ, हम इतना ये कर सकते हैं कि एक बार पता चला इस आदमी का ऐसा स्वभाव है, उससे दूरी बना सकते हैं, उससे बच करके निकल सकते हैं। एक बार हानि उठाई, बार बार हानि उठाओ, ये थोड़ी जरूरी है कि तू मुझे परेशान करते रहे और मैं परेशान होता रहूंगा, ये कोई जरूरी थोड़ी है। तो आदि भौतिक दुख से भी बहुत सारा छुटकारा हो जाएगा। अब बचा आध्यात्मिक दुख, सुबह से लेकर के शाम तक दिन भर अंदर ही अंदर दुखी होते रहते हैं कि नहीं होते रहते? तो कोई आकर के आपको ऐसा परेशान करता है क्या? आप खुद ही खुद दुखी हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? लगे पड़े हैं, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा नहीं किया, उसने ऐसा नहीं किया। चिंता, भय, शोक, आशंकाएं, डर, ये सारा आध्यात्मिक दुख के बायो प्रोडक्ट हैं। एक व्यक्ति ने गाली दी, उसको लेना नहीं लेना, मैं स्वतंत्र हूं या नहीं? लेता क्यों हूं? इसका मैं प्रायः उदाहरण दिया करता हूं। मेरे हाथ में एक कीचड़ की गेंद है, मैंने आपकी तरफ उछाल के मारी। अब आपके पास दो विकल्प हैं, साइड हो लो या उसको कैच कर लो। क्या करोगे? क्यों? जब ये बात समझ में आई बहुत अच्छे से, तो अगले ने भी तो वो गाली दी, वो गाली कोई अच्छी गेंद थी, सुगंधित थी, हमने उसको कैच नहीं किया, मन को लगा ली, बहुत अच्छे ढंग से महेंद्र सिंह धोनी बनकर के विकेट के पीछे कैच करने के लिए तैयार बैठे हो कि नहीं बैठे हो? तो गाली कौन सा? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। फूलों से आवेष्टित सुगंधित गेंद थी, कीचड़ वाली थी ना। कैच करने का स्वभाव बनाया है नहीं बनाया? बनाया है। भरी सभा में कोई आपका अपमान कर दे, आपके ऊपर झूठा आरोप लगा दे, आप उसको सहन करोगे या दुखी होगे? इसी का नाम है कैच करना। सहन करना हो तो मजबूरी हो गई आपकी। एक काड़ी पहलवान आदमी किसी पहलवान आदमी के सामने जाए और पहलवान आदमी यदि उसको गाली दे, सुनो तो सही, वो जो कड़का आदमी है पहलवान को कैसे थप्पड़ मारेगा? सहन करना उसकी मजबूरी है। बात सहन करने की नहीं है, यहाँ बात है दुखी होने की। तो जो बात मैंने कही कि गेंद को कैच करना नहीं है, ये बात चल रही थी ना अपनी, गेंद को कैच नहीं करना है। और हमारा स्वभाव क्या बना है? हाँ, पर हम ऐसा नहीं करते, सही बात है, तभी तो दुखी। बल्कि गेंद को ले लेते हैं, कीचड़ भरी गेंद को। अब हाथी सने थे, इतने से हमको समाधान नहीं होता। हम वो गेंद को इधर भी घिसते हैं, इधर भी घिसते हैं, इधर भी घिसते हैं, इधर भी घिसते हैं, और सारे पूरे शरीर को जो है ना कीचड़ से भर देते हैं। सही बात है। बताऊं कैसे? अब वो देखो, एक बार उसने दुख ले लिया तो अपने तक सीमित नहीं रखेगा। कोई भी आएगा उसके पास, उस तक भी बताएगा। आपको पता है आज क्या हुआ मेरे साथ? वो दुख और बांटता है या नहीं बांटता? ससुराल में बात करेगी तो उसको मम्मी को बताएगी, बहन को बताएगी, उसको बताएगी, उसको बताएगी। होता है या नहीं होता? तो केवल एक आदत खराब आदत नहीं है। उसको देखो, वो एक क्षण भर का दुख था, एक क्षण भर का। सामने वाले ने गाली दी,
सामने वाले ने उलाहना दिया, सामने वाले ने अपमान किया, सामने वाले ने झूठा आरोप लगाया, ठीक है, वो एक क्षण भर का था। आपने उसको चिंतन कर करके मन भर बना लिया, दिन भर उसकी आवृत्ति की और जलते रहे अंदर से। टेंशन कितनी होती है, न खाना अच्छा लगता, न पुस्तक पढ़ना अच्छा लगता, न टीवी देखना अच्छा लगता, न किसी काम में मन लगता, न बच्चों के साथ, फिर जिसके साथ भी व्यवहार करेंगे हर तुड़ करेंगे या नहीं करेंगे। आप कितना उससे उद्वेलित रहते हो। अब आप सोचो, बचपन से अब तक कितना दुख लिया गया है लोगों से, परिस्थितियों से, संसार से, चीजों से। आध्यात्मिक दुख की मात्रा बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। आदि भौतिक दुखों से तो हम बच लिए, एक बार पता चल गया कि ये आदमी नालायक है, इससे बचो भाई, ये आदमी हानि पहुंचाता है, बचो भाई इससे, ये आदमी झूठा है, बचो भाई इससे। एक बार आपको पता चल गया ये दुकान वाला मिलावट का सामान देता है, दोबारा जाओगे उसके पास? नहीं सौदा करोगे आप। वहां से तो फिर भी बचाव है, लेकिन आध्यात्मिक दुख से बचाव का क्या उपाय किया हमने? दुखी हुए जा रहे हैं, दुखी हुए जा रहे हैं, दुखी हुए जा रहे हैं। और कितना दुख, थोड़ा बहुत नहीं, उठते ही शुरू हो जाता है। देखो जिसके साथ लफड़ा होता है उठते ही उसका आता है कि नहीं ध्यान, कितना ही किए जाता नहीं वो। हम देखो छोटे बच्चे नहीं बन पाते। छोटे बच्चे क्या करते हैं, छोटे बच्चों में भी तकरार होती है, आपस में लड़ाई झगड़ा होता है, मारपीट होती है, एक दूसरे के बाल खींच नोच होती है, सब होता है, सिर फुटावल भी होता है। लेकिन अगले दोपहर में साथ में खेलने लगते हैं, साथ में खाने पीने लगते हैं। अच्छा, वो बचपना हमने भी तो जिया है ना, वो निरागसता हमने भी तो जी है ना, वो अब हमने कहाँ खो दी। मैं आज आपको एक वाक्य सुनाता हूं, बोलिए। परिष्कृत बचपन जीना योगी होना है। बच्चा अबोध अवस्था में निरागसता जीता है। बच्चे सबको क्यूट लगते हैं, निरागस लगते हैं, वो अबोध अवस्था में जीता है। अभी उसके पिछले वाले जो संस्कार कैरी फॉरवर्ड करके लेके आया है ना, राग और द्वेष के, दुख लेना है, दुख संजोना है, दुख बढ़ाना है, ये आदत अभी उसकी विकसित नहीं हुई है। विकसित होने तक ही वो निरागस है, पवित्र है। समझे, पकड़ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं? पिछले संस्कार वो लेके आया है, आदतें वो हम भी लेके आए हैं, वैसा वो भी लेके आया है। लेकिन वो जब तक आलंबन पा करके नए संस्कार उसके इस जन्म के, जो मस्तिष्क उसको कोरा स्लेट मिली है परमात्मा के द्वारा, इस स्लेट में अंकित होने तक वो पवित्र है। और जैसे जैसे वो सीख लेगा दुख लेना, पहले तो दुख बटोरना, दुख संजोना, दुख संवर्धन करना, और फिर अन्यों को बांटते रहना, ये जो प्रवृत्ति हमने बना रखी है, जो हमको अज्ञान से भर देती है, दुख से आपूर्त करती है हमारा जीवन, और हम कभी नहीं उपासना में सफल हो सकते, कभी ईश्वर तक नहीं पहुंच सकते, 3 काल में नहीं पहुंच सकते। ये है परमात्मा का भर्ग तेज। भर्गो देवस्य धीमहि, हे परमात्मा हमें क्लेशों से आप छुड़ाते हो। आपको पता है महर्षि दयानंद जी ने भर्ग शब्द का अर्थ पंचमहायज्ञ विधि में लिखते हुए कितना बढ़िया अर्थ किया है। कई सारे शब्द लिखे हैं। यन निरुपद्रवम निष्पापम निर्गुणम शुद्धम सकल दोष रहितम पक्वम परम अर्थ विज्ञान स्वरूपम तद भर्गः। कितने सारे शब्द हो गए देखो। हिंदी वाले भाग में क्लेश नाशक लिखा है। अब आप देखिए, अब ये केवल बोलने मात्र से नहीं होगा ना। तमसो मां, ये तमस है अंदर का, जो हम दुखी होते हैं। देखिए ये सारे नेगेटिव भाव जो है ना हमारे मन के, निराश होना, हताश होना, चिंतित रहना, टेंशन में आना, अवसाद में आना, भय होना, आशंकाएं पालना, ये सारे नेगेटिव, ये क्लेशोत्पादक चीजें हैं, ये क्लेशमय स्थिति है। आसक्त होना, दुखी होना, राग और द्वेष का स्वरूप है। दूसरे की उन्नति देख करके सहन न कर सकना,
दूसरे की प्रगति देख करके सहन न कर सकना, ईर्ष्या इसको कहते हैं। और वेद में मंत्र आता है, ईर्ष्याया ध्राजिम प्रथमा प्रथमस्या उतापराम अग्निम हृदयम शोकम तम ते निर्वापयामसी। ये हृदय में बसता है ये सारा, और ये हमारे अंदर जो है ना, ये हमको अंदर से खोखला बनाते हैं। अब बाहर से लोगों को दिखेगा, हाँ कितना मस्त यज्ञ कर रहा है, संध्या के मंत्र भी बोल रहा है, विद्वानों को दान दक्षिणा भी दे रहा है, आर्य समाज में भी जा रहा है, परोपकार के काम भी कर रहा है। अंदर अंदर दुखी कितना है लोगों को थोड़ी पता चलता है। हाँ कभी कभी पता भी चलता है, लेकिन उसको तो पता है ना मैं कितना दुखी हूं, मैं कितना क्लेशित हूं, कितना राग द्वेष से जूझ रहा हूं। इसके ऊपर कोई काम नहीं होता। ये हमको करना है गायत्री मंत्र को जपते हुए। पहले अपना आत्मनिरीक्षण करके देखना है। याद रखिए, तत्सवितुर्वरेण्यम में जैसे मैंने एक अलग व्याख्या आपको बताई, कभी सोचा, कभी इस दृष्टि से कभी सोचा नहीं सोचा। और ऐसा सोचते ही अगले ही दिन से आपका व्यवहार बदल जाएगा। देखो, जब आपके लिए टारगेट सेट हो गया कि मुझे रजोगुण और तमोगुण छोड़ना है, ये असत है मेरे लिए और सत है सात्विकता, जब ये टारगेट सेट हो गया तो आप उस दिशा में चल पड़ोगे। आज नहीं तो कल कभी ना कभी पहुंचोगे, पर टारगेट ही सेट नहीं है। टारगेट छोड़ो, कंसेप्ट ही सेट नहीं है दिमाग में। है क्या चीज सत्वगुण, आता कैसे है, बनता कैसे है, उभरता कैसे है, बढ़ता कैसे है, पता ही नहीं है। चलो बता देते हैं। सात्विक व्यक्ति पुरुषार्थी मिलेगा आपको। आलस्य प्रमाद और सात्विकता का कोई लेना देना नहीं है। सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा, अच्छा पुरुषार्थी भी दो प्रकार के हो सकते हैं, एक धर्म से पुरुषार्थी, एक अधर्म से पुरुषार्थी। तो सात्विक व्यक्ति कौन से ढंग से पुरुषार्थी होगा? धर्म से पुरुषार्थी। धर्म से पुरुषार्थी होगा। सात्विक व्यक्ति नियम का, अनुशासन का हमेशा पालन करेगा। अनुशासन नियम का कभी भंग नहीं करेगा। फिर वो समय का अनुशासन हो, स्थान का अनुशासन हो, व्यक्ति का अनुशासन हो, समाज का अनुशासन हो, ईश्वर का अनुशासन हो, जहां कहीं भी रहेगा अनुशासित मिलेगा सात्विक व्यक्ति। बहुत बड़ा लक्षण। सात्विक व्यक्ति विनम्र मिलेगा, सात्विक व्यक्ति सेवाभावी मिलेगा, सात्विक व्यक्ति धैर्यवान मिलेगा, पेशेंस। थोड़ी थोड़ी बातों में हम टेम्पर खो देते हैं, वो धैर्यवान होगा। सात्विक व्यक्ति क्षमाशील मिलेगा, सात्विक व्यक्ति ब्रॉड माइंडेड, उदार मिलेगा। सात्विक व्यक्ति जो है स्वयं हानि उठा करके भी अन्यों का भरण पोषण या मदद, अच्छा जिनसे हानि होती है ना, उनको भी मदद करने की इच्छा, ये सात्विक व्यक्ति का बहुत बड़ा गुण। ऋषि दयानंद को देखो, एक कहानी बताई जाती है इस विषय में। एक बार एक साधु ने नदी में नहा रहा था तो एक बिच्छू बहते हुए देखा। उसने बिच्छू को उठाया, किनारे पे लाने की कोशिश की, चेष्टा की, तो बिच्छू ने डंक मारा और छिटक गया, हाथ से गिरा फिर नदी में। फिर उसको दया आई, फिर वो उठा रहा है। अब 2-3 बार ये घटना घटी। किनारे पे बैठा आदमी उसको देख रहा है, तो उसने उसको पूछा साधु को कि भाई तू क्या कर रहा है? वो तुझे डंक पे डंक मारे जा रहा है और तू उसे बचाने की चेष्टा कर रहा है। तो पता है साधु ने क्या कहा? ये इतना छोटा क्षुद्र जीव अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता, मैं तो बुद्धिशाली मनुष्य हूं, दया करना, क्षमा करना, बचाना रूपी धर्म मैं कैसे छोड़ दूं? समझ में आ रही है आपको बात? ये सात्विकता के गुण बता रहा हूं मैं। सात्विक व्यक्ति मिलनसार होते हैं, सात्विक व्यक्ति आपस में प्रेम से रहते हैं, संगठन बना के रहते हैं। सात्विक व्यक्ति राष्ट्र, माता पिता, गुरुजन, इनका आदर करने वाले होते हैं, इनके लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने वाले होते हैं। सात्विक व्यक्ति के जीवन में आपको जो है धर्म का पालन अनिवार्य रूप से मिलेगा। शांत होते हैं, सिंपल रहते हैं, जिसको रिजुता कहते हैं ना, सरलता, ये सात्विकता का सबसे बड़ा गुण। मतलब जीवन में हर कहीं कुटिलता कहीं भी नहीं होगी। जरा भी कुटिलता आई, समझो रजोगुण ने उसको घेर लिया। जिस भी क्षेत्र में कुटिलता आई, अकड़ आई, विनम्रता, सरलता, सादगी, पवित्रता, ये सात्विकता के सारे गुण हो गए। राजसिकता का भी समझ लो अच्छे से, क्योंकि यदि ये समझना है तत्सवितुर्वरेण्यम को, तो इसको समझना ही पड़ेगा। इसके बिना काम नहीं चलेगा। जिस चीज को हमको छोड़ना है उसका स्वरूप हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए, हाँ या ना।
और जिस चीज को अपनाना है उसका स्वरूप भी हमारे दिमाग में क्लिस्टर क्लियर होना चाहिए, है ना, एकदम स्पष्ट होना चाहिए। राजसिकता क्या लाती है जीवन में? चंचलता लाती है, अस्थिरता लाती है, विषयों के प्रति उद्दामता लाती है, पांचों विषयों का गुलाम बनाती है राजसिकता। और क्या लाती है राजसिकता? राग और द्वेष। राग माने आसक्ति, भोगों के प्रति आसक्ति, और द्वेष माने दुख। यही चिंता, शोक, तनाव, भय, आशंका, डिप्रेशन, ये सब राजसिकता के ही प्रोडक्ट हैं सारे। अब ये राजसिकता राग और द्वेष के कारण बढ़ रहा है जीवन में। और क्या लाती है राजसिकता? स्वार्थ। बहुत बड़ा दुर्गुण राजसिकता का। जिसके भी जीवन में स्वार्थ है वो रजोगुण के कारण से। तेरा मेरा करता है ना, घर क्यों टूट रहे हैं? तेरे मेरे के कारण। पहले संयुक्त परिवार कितने आनंद से रह लेते थे, आज देखो माता पिता भी सहन नहीं होते पति पत्नी को, सास ससुर सहन नहीं होते। ये स्वार्थ कहां से आया? रजोगुण के कारण से आया। यदि बचपन से इन चीजों का ट्रेनिंग दिया जाए कोई घर न टूटे। सात्विकता, राजसिकता, तामसिकता और तत्सवितुर्वरेण्यम की जो व्याख्या मैंने करी है उसको यदि बचपन से बच्चों को सिखाया जाए और वैसा ही जीवन जीने का अभ्यास ही किया जाए, स्कूली लाइफ से ही, शिक्षा व्यवस्था से ही, घर टूटने का कोई संबंध ही नहीं है जी। परिवार में दुख, अशांति, क्लेश होने का कोई संबंध ही नहीं है जी। अध्यात्म हमको जीना भी सिखाता है और तीनों प्रकार के दुखों से छुटकारा भी दिलाता है, मोक्ष तक भी उन्नत करता है। अध्यात्म विहीन जीवन जीवन ही नहीं है, मनुष्य नहीं है वो। हमने क्या करा? अध्यात्म को जीवन में से टोटल डिस्कार्ड कर दिया। देखो शिविर में कितने लोग आ रहे हैं, जिनको पता है वो ढूंढ ढूंढ के आ रहा है। ये पिछले शिविर में आए थे हमारे, हैं? हाँ, मनोज का, हाँ जी, मनोज के परिवार से अजय जी का बेटा। हाँ, आपने ही पिछले शिविर में भेजा था ना? हाँ, मैंने शक्ल आज देख रहा हूँ। हाँ, लगभग ये इतने से एक दो बार शिविर में आया हूँ तब देखा हुआ, अब तो बड़े हो गए बच्चे। हाँ, तो अभी देखो, जिसको एक बार समझ में आ गया ये चीज अच्छी है, आएगा वो दौड़ के आएगा, दूर दूर से भी आएगा, समय निकाल करके आएगा। तो महानुभावों, हमको ये माइंड में ये होना चाहिए, तत्सवितुर्वरेण्यम। अब ये वर्ण करने की क्षमता है हमारी कर्म स्वतंत्रता। सविता परमात्मा ने ये जो त्रिगुणात्मक संसार रचा है, इसमें से मुझे सत ही सत का वर्ण करना है, असत का नहीं। तो असत का स्वरूप हमारे दिमाग में कभी रजोगुण तमोगुण है ऐसा कभी सोचा नहीं होगा ना आपने। मैं बता रहा हूं, देखो आज आपको स्पष्ट लिखा है ऋषि दयानंद ने, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, मनुष्य रजोगुण तमोगुण युक्त कर्मों से मन को रोक। पूरा का पूरा निषेध करने की बात आई। थोड़ा सा चाहिए नहीं, जो आपने अभी अभिव्यक्त किया था थोड़ी देर पहले, थोड़ा सा भी नहीं चाहिए, चाहिए ही नहीं मेरे को। संसार है सतरज तम रचा, तू तो है रे चैतन्यता, चयन है तेरा हक बड़ा, वरेण्यम। वरेण्यम शब्द आया, तत्सवितुर वरेण्यम। सविता ने जो त्रिगुणात्मक संसार रचा है उसमें से तुझे सत ही सत का वर्ण करना है। बाह्य लौकिक जीवन में जीते हुए तू सत ही सत का वर्ण कर। देखने में सत, सुनने में सत, खान पान में सत, पहराव में सत, लेन देन में सत, जीवन व्यवहार में हर कहीं सत्वगुण का आलम्बन ले, तब कहीं जाकर के होगा असतो मां। करना क्या होगा? रजोगुण तमोगुण के स्वरूप को समझ करके उसको अपने जीवन में से टोटली डिस्कार्ड करना पड़ेगा। ये किए बिना तत्सवितुर्वरेण्यम नहीं होगा। तत्सवितुर्वरेण्यम पहली सीढ़ी है, अकार भू। बाह्य जीवन में हम कैसे जिए, फिर अंदर का जीवन, आंतरिक जीवन, भर्गो देवस्य, भर्ग परमात्मा का क्लेश, ये तीनों प्रकार के दुख हमें सता रहे हैं, हमको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, उपासना में प्रगति नहीं करने दे रहे हैं, ईश्वर के साथ मेल होने नहीं दे रहे हैं, हमारा अंदर कीचड़ मचा हुआ है। आप देख लो ना, जहां कहीं भी आप यज्ञ करना चाहते हो, धूल धुमक्कड़ मचा हुआ है, गंदगी पड़ी हुई है, आपको यज्ञ करने में मन लगेगा? नहीं लगेगा। पहले आप क्या करोगे? ये भी तो मन मंदिर में आप ईश्वर के दर्शन करने चले हो, ये भी तो स्वच्छ होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, दिव्य होना चाहिए, तब तो ना आपका उसमें मन लगेगा, स्थिर होगा। और हम प्रयत्न पूर्वक इसको गंदा कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, दुखी होने के सारे साधन हमने अपना लिए हैं।
आसक्ति, द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध, लोभ और न जाने क्या क्या अंदर कीड़े कुल बुला रहे हैं। अच्छा, कभी ध्यान नहीं देते, ये कचरा रोज के रोज इकट्ठा हो रहा है। होना ये चाहिए था थोड़ा सा भी आया तो साफ करो, थोड़ा सा भी आया तो साफ करो, बल्कि सफाई का कोई प्रोग्राम नहीं है जीवन में, भरने का प्रोग्राम निरंतर चल रहा है या नहीं चल रहा। अब देखो, इन सब से हमको निजात पाना है, तो आदि भौतिक दुखों से छूटने का उपाय तो यही है कि कोई चाहे सुधरे या ना सुधरे, मुझे जरूर सुधरना है। कोई चाहे कितना भी क्यों ना बिगड़े, मुझे खुद को नहीं बिगाड़ना है। हम क्या करते हैं मालूम, वो क्यों नहीं सुधरता? परिवार में समस्या ये है, पत्नी कहती है बाकी सब तो ठीक है जी, लाइफ बिल्कुल सेट है, बस पति के दिमाग में एक कीड़ा है जिसके कारण से हमारा जीवन थोड़ा सा उद्विग्न है। यही बात पति पत्नी के लिए सोच रहा है, बच्चे भी माता पिता के लिए यही सोच रहे हैं, ये डिमांड पूरी नहीं हो रही। अब माता पिता बच्चों के लिए ऐसा ही सोच रहे हैं। हर कोई दूसरे को सुधारने में लगा हुआ है, वहां किसका सुधार होगा? किसी का नहीं होगा। देवासुर संग्राम सदा मचा रहेगा, अशांति क्लेश बना रहेगा घर में। अच्छा, हमें क्या करना है? देखो, मैं आपको 2 कंडीशन देता हूं। क्या पूरा जोर लगा करके किसी एक व्यक्ति को भी मैं अपने अनुकूल बना सकता हूं, हाँ या ना? नहीं। अच्छा, दूसरा पक्ष, पूरा जोर लगा करके अपनी ओर से किसी एक व्यक्ति के 100% अनुकूल मैं बन सकता हूं? तो असंभव चीजों को करने में हम क्यों लगे हैं? बस अपना सुधार कर लो। ये तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? 100% कर सकते हैं। अच्छा, ईगो को समझ लो, ईगो इसमें सबसे बड़ा बाधक है। ऐसा ही होना चाहिए, मैंने इच्छा रख ली, मैं जैसा सोचता हूं ऐसा ही अगला सोचे, मेरी इच्छा के अनुकूल अगला सोचे, मैं जैसा चाहता हूं वही वाणी अगला बोले, मैं जैसा चाहता हूं वैसी क्रिया अगला करे। अच्छा, मैं जो नहीं चाहता वो अगला न सोचे, मैं जो नहीं चाहता ऐसी वाणी अगला ना बोले, और मैं जो नहीं चाहता ऐसी क्रियाएं अगला। अच्छा, या इन इच्छाओं का विघात होने पर ही तो दुख होता है ना। ये बीमारी चाहत को छोड़ दो ना, मेरे कहने से वो नहीं सुधरेगा। उसके दिमाग में किसकी बुद्धि रखी है? आपकी रखी है या उसकी खुद की है? तो अपनी कर्म स्वतंत्रता से करेगा। हाँ, उसको आप समझा सकते हो एक लिमिट तक, और उसके बाद भी समझाते रहोगे तो ढीठ हो जाएगा और आपका विरोधी बल्कि हो जाएगा। सुधरेगा तो बिल्कुल नहीं। बच्चों के साथ ऐसा ही होता है कि नहीं होता है? एक लिमिट तक वो सुनेंगे, उसके बाद वो सुनना भी बंद कर देंगे, आपके विरोधी बन जाएंगे। अच्छा देखो, आपको अपना कर्तव्य तो करना है, ज्यादा वो हो गई तो उसकी उपेक्षा करना है, क्योंकि शास्त्र में दुष्ट के लिए उपेक्षा लिखी है। पर उपेक्षा भी तो हमको करना नहीं आती, उसमें भी आध्यात्मिक दुख हमको बाधित करता है। किसी की हम उपेक्षा करते हैं तो दुखी होके करते हैं या प्रसन्नता से करते हैं? ऋषि दयानंद के ऊपर जितने व्यक्तिगत हमले हुए, क्या उन्होंने उसका दुख लिया? एक भी घटना में बता दो। क्या उसका बदला लिया? एक भी घटना में नहीं लिया। क्षमा किया और ये सारा हुआ। तो ये आपको पता चल गया। बस ये है भर्गो देवस्य धीमहि, दुख न लेने की कला। हम इस विषय को अभी 5-10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, और क्योंकि समय हो गया है हमारा, तो इसको ब्रेक ले लेते हैं और फिर इस विषय को आगे बढ़ाएंगे और इसका प्रैक्टिकल आज हम आपको कराएंगे। और ये धारणा ध्यान समाधि का स्थल बताते हुए गायत्री मंत्रों को आज मैं कराने वाला हूं, तो नेक्स्ट सेशन जरूर अटेंड करिएगा। तो एक बार ओम का उच्चारण। ओ